शांत होकर बैठे हैं भगवान गहरे ध्यान में। जामवंती ने कहा दीदी पता नहीं क्या सोच रहे हैं आज तक। रुक्मिणी ने कहा ऐसा गहरा ध्यान कभी लगा नहीं, आज द्वारिकाधीश पता नहीं किस ध्यान में। कालिंदी सत्यभामा आदि ने रुक्मिणी से कहा आप लक्ष्मी हैं, आपको तो पता है इनकी क्या प्रकृति है, किसका ध्यान कर रहे हैं, जरा देखो तो सही। बोले अच्छा मैं इनके मन में घुसती हूँ, देखती हूँ किसका कर रहे हैं। लक्ष्मी जी मन में प्रवेश करने लगी नारायण के। भगवान ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, रोमांचित हैं, आनंदित हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी गंभीर हो जाते हैं। पूछा पटरानियों ने किसका ध्यान कर रहे हैं रुक्मिणी जी? बोले महादेव का तो नहीं कर रहे, न ब्रह्मा का, न संतों का, सनकादिक का भी नहीं। किसका कर रहे हैं? बोले किसी भक्त के गहरे ध्यान में बैठे, किसी गहरे ध्यान में कोई भक्त याद आ रहा है। और देखो भीतर जाकर, और भीतर जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा अब साहस नहीं है, इनका ध्यान भंग हो जाएगा। मैंने चेतना को स्पर्श किया तो कृष्ण का ध्यान टूट सकता है। उकसाने लगी पटरानी, अरे देखो तो सही, पता तो लगाओ किसके ध्यान में बैठे हैं। और लक्ष्मी जी एकदम प्रसन्न होकर बाहर निकली। बोली हाँ मुझे पता लग गया, किसके ध्यान में? बोले बचपन के किसी मित्र का ध्यान कर रहे हैं, अपने किसी सखा का, परम मित्र का ध्यान कर रहे हैं। तो मित्र कौन होगा? बोले परम वैराग्यवान वीतराग, कोई श्रेष्ठ पुरुष, कोई महत् पुरुष, ऐसे किसी पुरुष का ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान में जैसे पूजा ही कर रहे हों, उसकी उपासना में जैसे उसको अलंकरण प्रदान कर रहे हैं, उपासना में से सर्वस्व उसे दे रहे हों, अपने से भी अधिक मानकर उसकी अभ्यर्चना कर रहे हों। ऐसा लग रहा है जैसे पूजन में बैठे हैं, उपासना में बैठे हैं, पुष्पहार अर्पण कर रहे हैं, वस्त्राभरण, नाना प्रकार के आभूषण, ऐसा लग रहा है कि सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं अपना। उपासना चल रही है, अब हम भीतर नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा अब नहीं जाएंगे हम भीतर। ध्यान भंग हुआ कृष्ण का। अंगराग लेकर, कोई तांबूल पत्र लेकर, कोई सुचि सुंदर मधुर मिष्ठान, कोई रसाहार लेकर खड़ी हैं पटरानियां। और पहली बार ऐसा हुआ कि सबको देखे बिना कृष्ण निकल गए। ये कहकर रुक्मिणी से कि कुछ पल ठहरो मैं आया हूं। रुक्मिणी ढूंढती नहीं, कहां निकल गए। वो जानती है वेश बदलकर कहीं निकल गए। और हाँ ऐसे ही किया, वेश बदलकर यति रूप, सन्यासी रूप धारण करके, और वे सुदामा की कुटिया के पास पहुंच गए। पत्नी अकेली है, निरीह सुदामा, साधनहीन सुदामा। ऐसी झोंपड़ी की हवा चले तो बिखर जाए घर, और वो कई बार खो भी गया था घर। सुदामा का घर ऐसा था जो साल में 2-4 बार तो खो ही जाता था। पवन के प्रचंड प्रहार से बहुत तेज पवन चले तो घर बिखर जाता। सुदामा ढूंढता रहता था घर कहां गया। उसके बच्चे बीनते रहते थे घर को। घर में कुछ था ही नहीं, फूस की झोंपड़ी, भांड नहीं, वस्त्र नहीं, द्रव्य नहीं, धान्य नहीं, पदार्थ नहीं, बस वो जैसे तैसे जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन धर्मज्ञ, संतुष्ट, वीतराग, दृढ़व्रती, एकनिष्ठ, सन्यासी का वेश बनाकर और पहुंचे, यति वेश बनाकर, भवती भिक्षाम ददातु। 2 भिक्षा सुलभा दौड़ी चली आई। एक तेजस्वी यति को देखकर लज्जित भी हो गई कि हम खुद भिक्षुक हैं, आपको क्या दें। रीते भांडा दिखाने लगी, ये कहकर मैं भी कुछ व्यवस्था करती हूँ, देती हूँ। तब तक भगवान ने कहा जल दे दे। जल लेकर दौड़ी, जल का पात्र गिर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जल नहीं दे पाई, फल नहीं दे पाई, कुछ नहीं, तेरे पास नहीं है कुछ तो कोई बात नहीं, वचन दे दे। तो वचन भी देगी तो इतना भी मुझे मान्य होगा। उसने कहा क्या वचन दूं यति आपको? बोले वचन इतना ही दे कि अपने पति को मेरे पास भेजेगी।
ये तो नहीं कहा, भेद खुल जाता। कह तो यही रहे, अंदर से तो यही कह रहा है। कहने लगे अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजेगी, ये वचन दे दे। बस सुदामा आए, कहीं से तंदुल व्यवस्था करके भेज दिया सुदामा को द्वारिका। शीस पगा न झगा तन पे। द्वार पर सुदामा का नाम सुना, भगवान दौड़े चले आए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। भगवान ने अपना सर्वस्व सौंप दिया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि सब बहुत लज्जित हैं ये देख कर के सच में कृष्ण से अधिक महान है। ये तो कोई इसकी विरति, वैराग्य, धर्म, इसमें जो ब्राह्मी निष्ठा है, जो इसमें अनन्य समर्पण है, इतना संतुष्ट है, ये वैराग्य का धन हमसे भी कहीं अधिक बड़ा है। इसके पास जो वैराग्य, विरति और वीतरागता है, क्या है द्वारिका का वैभव इसके सामने। रुक्मिणी तुच्छ सा प्रतीत करने लगी अपने वैभव को। उन्होंने कहा कुछ नहीं है वैभव इस वीतराग साधक के सामने। भगवान ने सब कुछ दे दिया बिना बताए।